नमस्कार, जोहार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आपके साथ मैं आरती सिंह। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी हैं, चितरंजन और रंजीत। देखिए, ऐसा है कि थोड़े दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में कैसे धांधली चल रही है और क्यों हजारीबाग क्रिकेट का भविष्य गर्त में जा रहा है। ये पूरी कहानी हमने आपको दिखाई थी। तो क्या सिर्फ हजारीबाग क्रिकेट का ही ये हाल है? नहीं नहीं नहीं, ये हजारीबाग क्रिकेट का सिर्फ हाल नहीं है। जब आप झारखंड के क्रिकेट एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की जानकारी लेने निकलेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हर एसोसिएशन में कितना घुप अंधेरा छाया हुआ है। अब आज एक और क्रिकेट एसोसिएशन की तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं और ये तस्वीर है रामगढ़ की। रामगढ़ में भी कैसी धांधली चल रही है। रामगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन, आरसीए। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पैसे भी बकायदे लिए जाते हैं ताकि चयन उन्हीं खिलाड़ी का हो जिनको उनका चहेता चाहता है कि भाई वो ही इस टीम में शामिल होगा। मतलब आप कितना अच्छा खेल रहे हैं, आपका बच्चा कितना अच्छा खेल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी की जेब भर सकते हैं तभी आपका बच्चा टीम में आएगा, तभी आपका स्टूडेंट टीम में जाएगा। ये पूरी कहानी यही है। क्योंकि रंजीत से हम जुड़े हुए हैं, हजारीबाग की इनसाइड स्टोरी हमने आपको दिखाई थी, तो कुछ ऐसी ही तस्वीर रामगढ़ की भी है। तो मैं पहले रंजीत से ही सवाल लूंगी कि हम जब बात कर रहे थे हजारीबाग की, रंजीत, उस वक्त भी हमने यही कहा था कि ये सिर्फ एक क्रिकेट एसोसिएशन की बात है। अगर आप पूरे झारखंड घूमने निकलेंगे तो आपको कमोबेश सारे जिलों की यही तस्वीर दिखेगी। अधिकांश अधिकांश हो सकता है कि एक दो सभी पे एक बार आरोप हम नहीं लगा सकते। हो सकता है कि एक दो लोग ठीक से काम करते भी होंगे, लेकिन अधिकांश जो जिलों की स्थिति जो है ऐसी ही है। रामगढ़ की बात जो हो रही है, रामगढ़ की इसलिए बात हो रही है कि हजारीबाग में जो हंगामा हुआ तो उसे उसका ही परिणाम निकला कि रामगढ़ में कुछ लोगों ने आवाज उठाई। एक उम्मीद जगी। रामगढ़ भी जो है हजारीबाग का ही हिस्सा था। काफी समय तक हजारीबाग क्रिकेट एसोसिएशन का ही हिस्सा था रामगढ़। जब अलग जिला बना तो वहां से अलग से वहां पे एसोसिएशन बनाया गया, उसको अलग से उसको मान्यता मिली। लेकिन अब रामगढ़ में यह बातें हो रही है जो अन्य जिलों में भी है, जैसे लोहरदगा की बात करें, सिमडेगा की बात करें, कहीं की बात करें, कि स्थानीय खिलाड़ियों को वहां मौका नहीं मिलता है। स्थानीय खिलाड़ी मतलब राजनीतिक रूप से जो स्थानीयता की बात हो रही है उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे। क्रिकेट में मतलब स्थानीय का मतलब कि हर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन क्या करता है कि वो अपना लीग आयोजित कराता है। लीग आयोजित करने के पहले खिलाड़ी को क्लब को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और क्लब में जो प्लेयर्स रहते हैं, जो क्लब में 15, 16 या 20 मेंबर तक जो भी कहा जाता है, उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। फिर वही खिलाड़ी जो है पूरे लीग में भाग लेते हैं और उन्हीं में से जो है डिस्ट्रिक्ट टीम का चयन जो है किया जाता है। हाँ। यहाँ समस्या क्या आ रही है कि ऐसे खिलाड़ियों का चयन भी किया जा रहा है जिसने कभी वहां पर मैच खेला ही नहीं। हाँ। कई जिलों की यह बात है कि जिस खिलाड़ी ने वहां का रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं है, उस खिलाड़ी का उम्र है ही नहीं, वो वहां ने कभी वहां के मैदान पर कभी अपना पसीना बहाया ही नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लीग में खेला ही नहीं है। लेकिन एकाएक मालूम चलेगा कि दिल्ली, मुंबई या कहीं से कोई खिलाड़ी आया और सीधे वो रामगढ़ की टीम में आ गया, सीधे सिमडेगा की टीम में आ गया, वो यूपी का कोई आदमी आया, कहीं किसी जिले का टीम में शामिल हो गया। हाँ। तो सबसे यही सवाल जो है लगातार, अभी कुछ दिन पहले दुमका क्रिकेट एसोसिएशन के भी लोग, दुमका के लोग मुझसे बोल रहे थे कि दुमका में भी इस तरह का काम चल रहा है। सिमडेगा से भी खबरें आई, सिमडेगा से भी खबरें आ रही है। तो इस तरह का अगर देखा जाए तो कई जिलों में जो है ऐसा हो रहा है कि दूसरे बाहर से लोग आते हैं और सीधा क्रिकेट खेलते हैं। अब यहाँ झारखंड जो है, झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन जो जेएससीए जो है, अब जेएससीए में हम लोग बार बार देख रहे हैं कि दो जो लोग हैं पदाधिकारी बने हुए हैं, सौरभ तिवारी सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी रूप में शहबाज नदी। हाँ। ये दोनों जो है पिछले दशक में कहा जाए तो झारखंड के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं। मतलब सौरभ तिवारी और दोनों को इंटरनेशनल क्रिकेट में उतना मौका नहीं मिला, मौका मिलता तो ज्यादा ही काबिल खिलाड़ी थे। मतलब शहबाज नदीम ने लगभग रणजी ट्रॉफी में 500 से ज्यादा विकेट लिया, तभी उनको बेहतर मौका नहीं दिया। 500 विकेट से ज्यादा विकेट लिया, 10 साल लगभग खेले होंगे आईपीएल भी। सौरभ तिवारी की वही कहानी है, 8,000 के आसपास रन बनाया। हाँ, लगभग इतना काबिल लोग है, उसको बनाया गया। यहाँ मौका मिला कि यह कह के कि जब क्रिकेट खिलाड़ी जब एसोसिएशन में होगा तो वो खिलाड़ियों की भावना को ज्यादा अच्छा तरीके से समझ पाएगा, परख पाएंगे और उसको वो ज्यादा बेहतर। हाँ। लेकिन खिलाड़ी आते कहाँ, डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। जब डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन में उस तरह के खिलाड़ी मौजूद ही नहीं है तो यहाँ सिर्फ ऊपर बनाने से ये लोग कितना भी मेहनत कर ले लेकिन वो रिजल्ट नहीं दे पाएंगे जो होना चाहिए। रामगढ़ की भी वही कहानी है। रामगढ़ में जब हजारीबाग और रामगढ़ एक ही जगह था तो रामगढ़ की तरफ से जबरदस्त खिलाड़ी आते थे हजारीबाग की टीम।
मतलब रामगढ़ कोयला क्षेत्र है, कोयलांचल का क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र है कोयलांचल का। इधर से जो प्लेयर जो आते थे ना खेलने के लिए, मतलब जबरदस्त उनकी फिजिकल जो है स्ट्रेंथ है जो जबरदस्त होती थी, जबरदस्त स्टेमिना के प्लेयर आते थे। लेकिन जब रामगढ़ अलग जिला बना तो इस तरह की शिकायतें बार बार आने लगी कि यहाँ पर जो है बाहरी खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है। एक समय हम लोग जिस टाइम खेलते थे तो हजारीबाग का जो कैप्टन जो था वो रामगढ़ का ही था। अंडर 19 का कैप्टन भी जो था, जो एज ग्रुप का मैच होते हैं वो भी रामगढ़ का ही था। मतलब रामगढ़ में इतना टैलेंट था कि जब हजारीबाग जिला संयुक्त रूप से था तो रामगढ़ के ही लोग जो है ज्यादातर समय वहाँ पे कैप्टन टीम में शामिल होते थे। लेकिन वैसे लोग जो है अभी रामगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन में कहीं नहीं है। अच्छा, वो जो एक तरह से लोग कहते हैं कि हम उन लोग को दरकिनार कर दिया गया और ऐसे लोग जो चला रहे हैं संघ को जिसका क्रिकेट से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। और जब बाहर से खिलाड़ी आते हैं और सीधे टीम में घुस जाते हैं एकदम से, तो निश्चित रूप से जिन्होंने जो 3 महीना 4 महीना 6 महीना जो उसने समय दिया है उसको खराब लगेगा, टीम के मनोबल पे भी असर पड़ेगा। और यह बात भी उठता है कि कोई किसी को क्यों खिलाएगा। बिल्कुल, कहीं से बाहर से कोई कैसे प्लेइंग 11 में आए, जब तक उसकी कहीं जबरदस्त पैरवी उसने नहीं दिया है या पैसे का अप्रोच नहीं है तो कैसे वो टीम में शामिल होगी। इसको लेकर ही वहाँ जो रामगढ़ के लोगों ने भी आवाज उठाना शुरू किया है। और मुझे लगता है कि हजारीबाग रामगढ़ के बाद अन्य जिलों से भी इस तरह की बातें जो है आने वाले समय में उठने वाली सामने वाली। देखिए चित्रंजन, बड़ी बात यह है कि जो अशोक जैन है आरसीए के अध्यक्ष हैं वहां पर, तो अशोक जैन से शिकायत भी की गई कि भाई जब ये पूरे इलाके के क्रिकेट भविष्य की बात है तो आप बंद कमरे में फैसला क्यों लेते हैं। और सिर्फ बंद कमरे में फैसला नहीं लेते हैं, जो वित्तीय अनियमितता है कि पैसे कहाँ जा रहे हैं भाई, पैसों का कुछ तो होना चाहिए। या तो आप इक्विपमेंट्स दिलाएंगे या तो आप अच्छी ट्रेनिंग दिलवाएंगे जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी आरोप है कि बाहर से लोग आते हैं, मोटी रकम देते हैं और यहाँ की टीम में शामिल हो जाते हैं। अब जब फिल्टरेशन ही ऐसा होगा, जब जहां से छन के आना है वो छन्नी ही आपकी नहीं सही है, तो आप तो कुछ भी आ जाए, कंकड़ पत्थर सब कुछ आएगा और फिर वही चुनकर आएंगे तो फिर झारखंड कैसा प्रोडक्ट देगा, तब फिर जेएससीए कैसा प्रोडक्ट लेकर आएगा, नेशनल पे और इंटरनेशनल ग्राउंड पे लेकर जाएगा। बिल्कुल, देखिए और इसमें सबसे अच्छी बात जो है रामगढ़ वाली की, जो सबसे अच्छी बात, इसकी शिकायत करने वाले कौन लोग हैं। देखिए शिकायत करने वाले लोग आम नागरिक है कि भाई, क्योंकि सबकी चाह होती क्रिकेट आज के टाइम पे इतना ग्लैमर वाले स्पोर्ट्स है कि सबसे ज्यादा ग्लैमर क्रिकेट पर भी है, पैसा भी और है। हर कोई चाहता है कि मेरे कस्बे का मेरा बेटा नहीं खेल रहा तो ठीक है, लेकिन मेरे मोहल्ले का मेरे जिले का क्रिकेटर जो है कम से कम आईपीएल तो खेले, ये सपना हर जिले का है। तो देखिए वहाँ के लोगों ने, जो वहाँ के अध्यक्ष है, चेयरमैन जो है, उनके खिलाफ ये नाराजगी व्यक्त की कि आपने जो वादा किया था कुछ समय पहले फुटबॉल ग्राउंड पे, जो आपने वादा किया था कि हम नई कमेटी बनाएंगे, पुराने लोगों को जोड़ेंगे, क्रिकेटरों को जोड़ेंगे, वो सारी चीजें आप होती हुई तो नहीं दिखती। ऊपर से जो आप क्रिकेट ऑर्गेनाइज कराते हैं, इसको लेकर जेसीए की तरफ से भी आपको राशि मिलती है, उन पैसों का क्या होता है, उसका क्या हिसाब है उसमें। देखिए उस पैसे का तो बंदरबाट किया ही जा रहा। देखिए होता क्या ना कि राजधानी रांची में टीम पर छेड़छाड़ हो तो समझ में आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि सबको जान रहे कि रांची में बहुत मजबूत टीम बनती। जैसे अगर रणजी टीमों की बात की जाए तो मुंबई है, बेंगलुरु है, इस सब जगह आप बहुत ज्यादा उलटफेर या दूसरे राज्य के क्रिकेटर खेलने के लिए नहीं जाते। कहाँ चूज करते हैं तो गोवा चूज करते हैं या फिर हिमाचल चूज, मतलब ऐसे जिन राज्यों में क्रिकेट कमजोर है। जैसे झारखंड से ही ईशान किशन बिहार से खेलने के लिए आया कि भाई हमको ज्यादा मैचेस खेलेंगे। ज्यादा मैचेस आप कब खेलेंगे, जब आपकी पूरी टीम बेहतर करेगी, जब आप ज्यादा राउंड्स में आप जाएंगे तब आपको मौके ज्यादा लगेंगे। तो देखिए अब क्या कि दूसरे राज्यों के जो प्लेयर हैं वो सीधे संपर्क करते हैं, रांची में वो संपर्क नहीं करेंगे, संपर्क करेंगे रामगढ़, संपर्क करेंगे दुमका, संपर्क करेंगे गोड्डा, ऐसे ऐसे जहाँ क्रिकेट कमजोर है। अब वहाँ के जो कोच है जिनके ऊपर पूरी जिम्मेवारी, जो एसोसिएशन के जिला एसोसिएशन के चेयरमैन, उनको बोलेंगे भैया मेरे बेटे को, आप कोई बड़े घर का बेटा है, मेरे बेटे को जिला के टीम में जगह दे दीजिए, तो ठीक है, तो उसमें डील हो गया। मान लीजिए कुछ ही पैसे का डील हुआ, तो पैसे लाभ लेकर वो उसको टीम में जगह दे। अब वो यहाँ से खेलता क्रिकेट नहीं, सिर्फ जो ऑर्गेनाइज क्रिकेट है वो खेलने के लिए आ रहा है कि उसको एक प्लेटफॉर्म मिल सके और अच्छा क्रिकेट खेलेगा तो फिर ऊपर हायर लेवल पे वो क्रिकेट में वो अपना नाम बना सकता है।
अच्छा क्रिकेट खेलने। इसके लिए सारी चीजें होती है। अन्य प्रदेशों के भी लोग जो है पड़ोसी जिलों पर पड़ोसी राज्य के जिलों पर क्रिकेट खेलना, लेकिन आप सोचिए कि वहां जो रियल में जो क्रिकेट खेलता होगा उस जिले का जो क्रिकेटर होगा उसके साथ तो हकबारी की गई, उसको जो प्लेइंग 11 में जगह मिलना चाहिए तो उसको ना मिल के दूसरे स्टेट से दूसरे जिले से जो प्लेयर आया है उसको मौका मिल रहा है। वो अच्छा खेल रहा है बुरा खेल रहा है, इस पे मत जाइए। लेकिन सोचिए उसके साथ तो उसका मौका तो लोग छीन रहे हैं। देखिए हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे स्कूल क्रिकेट, तो हम लोग भी जैसे स्कूल क्रिकेट में 2-4 रांची में 2-4 स्कूल हैं जिनका वर्चस्व रहता है, हर बार स्कूल चैंपियनशिप वही बनते हैं। तो जैसे हम लोग के जो स्कूल थे तो हम लोग जब टीम बनाते थे तो दूसरे जो स्कूल बाहर हो गए रनिंग टूर्नामेंट में ही बाहर हो गए, लेकिन वहाँ के अच्छे प्लेयर तो उनको 1-2 प्लेयर्स को हम लोग भी अपने स्कूल से खिलाते कि भाई हमारा स्कूल अच्छा बेहतर करे तो हम लोग जो अच्छा खेलते उनको ज्यादा मैचेस खेल, क्योंकि स्कूल में आप अच्छा खेलेंगे तो डिस्ट्रिक्ट में जो अंडर-16 अंडर-14 के मैचेस टीम में जिला की टीम में आपका सिलेक्शन होता है। यही प्रक्रिया यही है, तो हम लोग भी खिला। तो देखिए यही पूरे सिस्टम झारखंड में भी क्रिकेट एसोसिएशन में फैल चुका है। और देखिए रंजीत ने बहुत अच्छी बात की कि सौरभ तिवारी और शहबाज नदीम ये 2 स्टेट लेवल के क्रिकेट को अच्छा कर सकते, और इनकी कोशिश भी जब ये चुनाव जीत कर आए थे तो जब इनसे हमारी बातचीत हुई तो उस वक्त भी इन्होंने कहा था कि हमारी कोशिश है कि हम कैसे बेहतर सुविधाएं। अब देखिए क्रिकेटर्स को क्या चाहिए, आप बेहतर ग्राउंड चाहिए, बेहतर सपोर्टिंग स्टाफ चाहिए, कोच चाहिए, बाकी चीजें उनको खाने पीने के लिए नहीं चाहिए, लेकिन बेहतर कोच दीजिएगा तब तो बेहतर स्किल के साथ क्रिकेट। आप जैसे बिहार से क्रिकेटर झारखंड इसलिए आते हैं क्योंकि स्टेट में बेहतर फैसिलिटीज ग्राउंड सब कुछ अच्छा है, इसलिए बिहार के भी क्रिकेटर चाहते हैं कि झारखंड से वो खेले। अब जैसे बिहार से अभी वैभव सूर्यवंशी वो अच्छा खेल रहे हैं तो बिहार आगे चल के अच्छा करेगा तो ठीक है। तो उसी प्रकार से कोशिश जिला में भी होनी चाहिए कि हमारा जिला बेहतर करे, और ये बेहतर तब होगा जब वहाँ के लोकल क्रिकेटर्स को आप मौका देंगे, जो एसोसिएशन में जगह देंगे, क्रिकेट में जो जगह देंगे उनकी हकमारी आप नहीं होने देंगे, तब तो जिला बेहतर करेगा। खासकर जो है जेसीए के में जो उपाध्यक्ष है संजय पांडे हमेशा इस बात को दोहराते हैं सभी पदाधिकारियों में कि हम लोग की कोशिश है कि जो क्रिकेट जो है बड़े शहरों जैसे बड़े शहर तो झारखंड के बड़े शहर जैसे रांची, जमशेदपुर, धनबाद बोकारो बड़े शहर है, तो इसके छोड़ के अलावा जो छोटे शहर है, छोटे कस्बों में, छोटे गाँव में भी वो जाए। आप संजय पांडे का भी कभी भी बात सुनिएगा तो हमेशा इस बात को कहते हैं, लेकिन 1 साल तो हो गया ना, 1 साल हो गया, आप इस दिशा में आप आगे नहीं बढ़ पाए। मैं कहूंगा कि 1 साल में आपने छोटे जगह पे आप क्रिकेट को ले जाके नहीं ले जा पाए, सिर्फ ये बातों में ही रह गया। बात जो आपने चुनाव जीतने के बाद भी कहा, अभी कुछ दिन पहले जेपीएल का जो ट्रॉफी का अनावरण हुआ उस दिन भी वही बात कहा, लेकिन उसका परिणाम नहीं निकल पाया उसका। अब इसमें होता क्या कि जो छोटे जो डिस्ट्रिक्ट है, जो एसोसिएशन है, वहाँ नाम का लिया जाता है कि ये सिलेक्टर है, एक ही आदमी मिलकर सारा टीम डिसाइड करता है। टीम भी वही चुन लिया कि आदमी जो अध्यक्ष और सचिव है उसने ही टीम बना ली, कोच भी वही है, सिलेक्टर भी वही है, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी कैंप भी वही चला रहा है। बिल्कुल। तो जब कोचिंग कैंप वही चला रहा है तो अपने जो कोचिंग कैंप उसी को चुन के लेकर आएगा। और बाकी जो वहाँ पर भी जो टैलेंट है, मतलब जिसने अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी खेला हुआ है या कुछ यूनिवर्सिटीज के मैच भी खेले हुए हैं, तो उसको तो आप सिलेक्शन कमेटी में बाकी में शामिल नहीं करते। एक निजी स्वार्थ है कि लोग अपने में ही सीमित चीजों को रखना चाहते हैं, और चीजों को सार्वजनिक या फैलाना नहीं चाहते, अन्य लोगों को अधिकार देना नहीं चाहते हैं। जैसे रामगढ़ की बात है तो रामगढ़ में अच्छे वहाँ भी खिलाड़ी है, अच्छे खिलाड़ी जो हजारीबाग और रामगढ़ एक था उस समय भी खेलते थे, उसके बाद भी है, तो आप उसको सिलेक्शन प्रोसेस में उस खिलाड़ियों को शामिल नहीं करते, खुद ही चुन लेते हैं। तो इसलिए वो सही खिलाड़ियों की नाराजगी होती है, तो किसी को भी लगता है कि मेरा जो है अगर अच्छा टीम नहीं कर पा रहे, खासकर स्टेट का जो रिप्रेजेंटेशन के बाद रामगढ़ के लोगों ने जहाँ पे जो बात हुई कि स्टेट में हम लोग का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो जो अगर रांची का टीम देखिएगा, झारखंड की अगर टीम देखिएगा तो मुश्किल से 2-3 जिलों को मिला के ही टीम जो है तैयार हो जाता है। एक आध जो ही है प्लेयर कहीं मुलागढ़ का कहीं से आया सो आया, ये तो रांची, धनबाद, जमशेदपुर के 4 खिलाड़ियों को मिला के 12 खिलाड़ियों का टीम तैयार हो गया, बाकी मुश्किल से कोई 1 आध को टीम आया। तो इसलिए लोगों की नाराजगी, हम लोग का रिप्रेजेंटेशन, जब तक हम लोग सिर्फ ये नारा लगाते रहेंगे कि विराट कोहली बहुत अच्छा है, रोहित शर्मा बहुत अच्छा है, हमारा भी तो कोई रहे। हमारे यहाँ सब बच्चे, छोटी उम्र से बच्चे जो है बड़े तक क्रिकेट खेल रहे हैं, ग्राउंड पे खेले पे बूढ़े हो जा रहे हैं, और दूसरे का ही बजा रहे हैं, अपना भी तो कोई होना चाहिए। इस बात को लेके जो है हर एक जिलों में जो क्रिकेट प्रेमी है और पुराने जो क्रिकेटर जो खेले हुए
उन लोगों में नाराजगी है जो हजारीबाग से निकल के भी रामगढ़ आया है। और आने वाले समय में ऐसा लगता है कि अन्य जिलों में भी, कई जिलों इस तरह है, कई लोग मुझे कांटेक्ट भी किया लोगों ने कि अन्य जिलों में भी लोग इस तरह की बातें हो, चाहे कोडरमा हो, चतरा हो, हाँ, धीरे-धीरे तो चीजें सामने आएगी। लोगों की जो नाराजगी है वो सामने धीरे-धीरे आएगी। तो देखिए, पहले तो हजारीबाग क्रिकेट एसोसिएशन में क्या कुछ चल रहा था। डिस्ट्रिक्ट जो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन है, वहां की तस्वीर जब सामने आई कि वहां क्या धांधली है, क्या भ्रष्टाचार है। उसके बाद रामगढ़ में क्या कुछ चल रहा है वो भी सामने आया। देखिए, क्रिकेट एक ऐसा खेल है ना, हमारे यहाँ कहते हैं कि क्रिकेट धर्म है भारतीयों का, और सच में क्रिकेट को लोग यहाँ धर्म की तरह ही पूजते हैं। भाई क्यों ना पूजे, ग्लैमर है, पैसा है, सब कुछ है यहाँ पर। नेम और फेम अगर किसी स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा है भारत में तो वो है क्रिकेट। इसलिए लोग क्रिकेट की पूजा करते हैं और इसे ग्लैमराइज भी खूब किया है कंपनियों ने, बड़े बड़े औद्योगिक घरानों ने। तो ये हर किसी गांव कस्बे में, हर किसी परिवार की एक उम्मीद होती है कि अगर उसके बच्चे में कुछ पोटेंशियल नजर आ रहा है तो क्यों ना वहां से भी एक विराट कोहली निकले, क्यों ना वहां से भी एक महेंद्र सिंह धोनी निकले, क्यों ना वहीं से एक शहबाज नदीम निकले और सौरभ तिवारी निकले। हर किसी की चाहत है, लेकिन ये चाहत तभी पूरी होगी ना जब आपके सामने कोई ऐसे रोड़े खड़े नहीं होंगे। आपके पैसा नहीं दे पाएंगे तो फिर आप उस लाइन में ही खड़े नहीं हो पाएंगे। उस लाइन में खड़े होने के लिए जो पैसे दे रहे हैं वो खड़े होंगे और फिर वो आगे जाएंगे। और जिला क्रिकेट संघों में जो है एक बड़ी जो समस्या आ रही है, लोग की नाराजगी है, वो मेंबरशिप प्रोग्राम को लेकर कि मेंबर किसको बनाया जाए। जिसने जिले को 5 साल 10 साल या कुछ मैचों के लिए भी, कुछ दिन के लिए भी रिप्रेजेंट किया है, उसको मेंबरशिप बनाने में बहुत दिक्कत है। ये क्रिकेट एसोसिएशन के जो लोग हैं एक दूसरे से, ये जो भ्रष्टाचार का रोग भी एक दूसरे से फैलता है। हाँ। तो इन लोगों ने एक ट्रिक अपना लिया है कि मेंबरशिप बनाने में कोई भी जिला हो, आप लोग अलग अलग जो मेंबरशिप पे भी जाएंगे कौन जिला कैसे बनाना है, ये लोग एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। जैसे उस जिले का जो प्रभावशाली व्यक्ति है, जैसे कोई प्रशासनिक अधिकारी है, उसको आपने मेंबर बना लिया। कोई न्यायपालिका का कोई आदमी है, उसको आपने मेंबर बना लिया। या इस तरह का कोई पावरफुल आदमी ताकि अगर ऐसी कुछ अड़चन आए तो फिर उनसे वो मदद मिल सके। जो क्रिकेटर से आपको लगाव होना चाहिए, एसोसिएशन का कांटेक्ट होना चाहिए, वो होता ही नहीं है। नहीं बना रहे आप खिलाड़ियों को, तुम लोग मेंबर को दिखा के डरा रहे हैं कि तुम लोग हल्ला उल्ला करेगा तो देखो हमारे मेंबर में शामिल है। अब जैसे अधिकारी इंटरफेयर करेंगे ना, उनको बस चाहिए कि उनको पद चाहिए, पद मिल गया, वो इंटरफेयर करेंगे ना। अब जो बनाए हैं उनको, उनका वर्चस्व चलता रहेगा कि वो ऑल इन वन हम ही है, जो करना है हम ही को करना। अब ऐसे में अगर क्रिकेटर को लेंगे तो फिर तो मनचाहा वो चीज कर नहीं सकते, वो हस्तक्षेप होगा कि नहीं ये बेहतर नहीं होगा, ये कीजिए तो ज्यादा बेहतर। अब अधिकारी को मतलब नहीं, ठीक है बना दिए हम हैं वहाँ पे। बहुत अधिकारियों को तो कभी एक भी बैठक में शामिल नहीं होते, लेकिन उसको मेंबरशिप बना दिया ताकि लोगों को, जो क्रिकेटर जो है, जो क्रिकेटर मतलब क्या है, वो 15 साल का बच्चा है, 17 साल का बच्चा है, 20 साल का बच्चा है, उसको सिर्फ डराने के लिए कि देखो जिला का जो मेरा हल्ला करोगे तो फिर एक्शन होगा। जिले का जो आईपीएस अधिकारी है वो मेरा नंबर है। सबसे बड़ा जो यहाँ पे जो वकील है, धौस एक बनी रहे, सिंपल सी बात है, धौस बनी रहे। आगे के बाद जो खेला हुआ प्लेयर है, जिसको खेल के समझ है, उसको मेंबर नहीं बनाना है। तो अगर आ जाएगा तो फिर वो डिस्टर्ब करेगा कि आप अगर गड़बड़ कीजिएगा तो आपकी गड़बड़ी को पकड़ लेगा, वो उसको नहीं शामिल करना ऐसे लोगों को जिसको दिखाकर आप बच्चों को डरा सके। चलिए ना, तो अगले एपिसोड में हम ये भी दिखाएंगे कि ये मेंबरशिप वाली जो धांधली है वो कितना बड़ा खेल है, जहां से, और यही बड़ा खेल है, इसी वजह से बच्चे जो हैं, झारखंड के बच्चे, झारखंड में क्रिकेट का भविष्य अंधेरे में क्यों है, इसी मेंबरशिप की वजह से। और ये मेंबरशिप का खेल कैसे चल रहा है वो अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, जोहार।